गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा टॉपिक चला था उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं आपको चैप्टर इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजार में उपभोक्ता। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही रूपों में होती है। देखिए बच्चों, उत्पादक और उपभोक्ता क्या है। उत्पादक यानी कि जो चीज़ों का उत्पादन करता है, उपभोक्ता यानी कि जो चीज़ हम खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, तो जो बाजार है उसमें जो है हमारी भागीदारी जो है प्रत्येक उपभोक्ता और दोनों प्रकार के रूपों में होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों के रूप में हम कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी क्या होती है। बाजार में उस समय होती है जब वे अपनी ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं का क्रय करते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, उत्पादक के रूप में हम क्या करेंगे, कृषि का उत्पादन करेंगे, है ना, या फिर उद्योग में हम किसी चीज़ को लगाएंगे या फिर हम उसमें कार्यरत होते हैं। उपभोक्ताओं का काम कब होता है, जब हम उन चीज़ों यानी कि उन वस्तुओं का क्रय मतलब हम उन चीज़ों को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतरिम वस्तुएं होती हैं। अब जैसे कि इसमें आपकी कुछ पिक्चर्स दी हैं कि गरीबों को मिलने वाली सस्ती दालें, गलत दवा देने से महिला की मौत, ऐसे कुछ ये न्यूज़पेपर में इस तरीके के कुछ थॉट, कुछ न्यूज़ वगैरह थी निकली थी। अब बात क्या है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी प्रकार होता है जिस प्रकार साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के नियमों और नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार कर्जदार का बंधन पर डालने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच अपनाते हैं। मान लीजिए वो जो बड़े साहूकार या फिर जमींदार होते हैं, वो जो उनके अंडर में जिन लोगों को काम करते हैं और उन्होंने उनसे कुछ पैसे कर्ज में ले रखे होते हैं, ठीक है, तो उन पर वो अलग अलग तरीके के, मान लीजिए दाव पेच यानी कि अलग अलग तरीके के आइडिया लगाते हैं कि इसको भाई हम किस तरीके से दबाएं। तो सामाजिक ऋण के कारण के उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए ब्राह कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी अब किसान का या फिर जिसने भी अपना जो उसमें उत्पादन किया है उसको वह लोग मजबूर हो जाते हैं निम्न दर पर बेचने के लिए। वे सोचना जैसी महिला को ऋण वापस करने के लिए अपनी जमीन का टुकड़ा बेचने को बाध्य कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निम्न वेतन पर कार्य करना जिनको पड़ता है, यानी कि जो ऊंची ऊंची कंपनियों में, ऊंची ऊंची जैसे कि बड़े बड़े घरों में वगैरह में काम करते हैं, तो उनको भी एक मजबूरी होती है कि भाई वो पहले से ही छोटे होते हैं, तो उनको जो बड़ा वर्ग होता है, उच्च वर्ग जो होता है, वो उनको दबाता है। ठीक है, तो उनका जो है एक तरीके से शोषण करता है, तो उनके लोगों को भी वह निम्न वेतन में कार्य करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है जो कि एक न्यायोचित नहीं होती है, प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी ही कई संस्थाएं हैं जिन्होंने नियमों का अनुपालन किए लंबा संघर्ष किया है। अब बाजार में जो है उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की जरूरत होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः खुद को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या फिर सेवा के विषय में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और उस चीज़ में जो है आपको कुछ शिकायत है, वो सही नहीं निकली और आपने जाके उसका विद्रोह किया, ठीक, और आप अकेले हो, पीछे से कहने वाला कोई नहीं है, तो वही जिससे आपने खरीदी है वो आपके ही ऊपर सारा आरोप लगा देगा। तो बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। कैसे होता है, जैसे कि कभी कभी आपका व्यापारी अनुचित व्यापार करने में संलग्न हो जाते हैं, जैसे कि दुकानदार कम वजन तौलते हैं या फिर व्यापारी जो है उन शुल्कों से जोड़ देते हैं जिसका वर्णन पहले ना किया गया हो। मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही है। इससे आगे का मैं चैप्टर आपको कल समझाऊंगी। ठीक है, तो आप इसकी रीडिंग करेंगे अच्छे से, और इसके अति लघु क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करने हैं। कौन कौन से करने हैं ये देखिए। आपको कल आप इस चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो इसको मुझे समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आप लोग अच्छे से रीडिंग करेंगे क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लास ही होंगी जब तक आपके स्कूल जो है
ओपन नहीं हो जाते। ठीक है, तो मैंने आपको इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बताए थे, ये आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है और याद करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।